इंडियन मार्केट में बहुत बाइक मिलती है आज के टाइम पे। बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, जैसे कि एडवेंचर बाइक में मिलेंगे आपको, क्रूज़र बाइक मिलेंगे, स्पोर्ट्स बाइक मिलती हैं, लेकिन डुअल स्पोर्ट बाइक बहुत कम मिलती है इंडियन मार्केट में। उन्हीं में से आज हमारे पास है एक्सपल्स 210। एक्सपल्स 210 इंडिया में लॉन्च हुई है रिसेंटली, एंड हीरो ने पहले एक्सपल्स 200 निकाल रखी थी, अभी अपग्रेड किया है 210 में। और मैं डुअल स्पोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो बाइक हैं ये ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों कैपेबल होती हैं। अब एडवेंचर बाइक भी उसी कैटेगरी में जाती हैं, लेकिन एडवेंचर बाइक ऑफ रोड के लिए ज़्यादा कैपेबल नहीं होती, वहीं डुअल स्पोर्ट बाइक जो होती हैं वो हद से ज़्यादा कैपेबल होती हैं ऑफ रोड के लिए। सीधा मैं बताना चाहूँ आपको, 50-50 होता है उसका ऑन रोड एंड ऑफ रोड का। छोटे इंजन होते हैं, लाइट वेट होती है, एंड एक्सपल्स उसी कैटेगरी में आती है डुअल मोटर स्पोर्ट में। आज इसकी डिटेल रिव्यू की बात करते हैं। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है तो मज़ा आएगा इसको चलाने में भी, बात करने में भी। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बने रहिएगा एंड तक। एक्सपल्स 210, इसमें पहले हम सिमिलरिटी की बात करते हैं कि पहले वाली जो एक्सपल्स 200 आती थी उसके क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इसमें डाली गई हैं। तो बात करें फ्रंट से, जो टायर है, टायर साइज़ सेम है, 90-90-21 का। पहले भी सेम आता था, इसमें भी सेम आता है। जो अपने डिस्क का साइज़ है वो भी सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। सेम पीछे वाला टायर जो है वो अपना 120/80 का मिलता है। इसमें भी अपने को जो टायर साइज़ है वो 120/80 मिलेगा, पुरानी वाली में सेम आता था। बात करते हैं पहले लुक के बारे में थोड़ा थोड़ा कि क्या चेंजेस हैं लुक में। जैसे मैं मोटा मोटा बताता हूँ, फिर अपन डिटेल रिव्यू पे जाते हैं। कि अपने को नकल गार्ड मिल जाते हैं देखने को। जो मड गार्ड है वो थोड़ा सा ऊपर है। सस्पेंशन ट्रेवल के बारे में अपन अभी बात करेंगे। साइड में आए तो यहाँ हमें मिल जाता है रेडिएटर इसके, यहाँ पे कूलेंट भरने के लिए। दूसरा जो अपना एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट गर्म भी हो रखा है, काफ़ी चला के आए हैं अपन। एग्जॉस्ट हाइट किया है इन्होंने और थोड़ा अंदर की साइड दबा दिया। पुरानी वाली में थोड़ा ओपन था और वो बल्कि भी था, लेकिन इस वाली का साउंड नोट पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है। इसको आप चलाओगे तो आपको ऐसा फील आएगा जैसे एंड्यूरो बाइक ही चला रहे हो आप, क्योंकि सस्पेंसन साउंड नोट मैं आपको सुनाऊंगा तो वो फील जो देता है वो एकदम एंड्यूरो बाइक का फील देता है। अपन उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसको काफ़ी अच्छी तरह से हाइड किया गया है। इसके नीचे सेम डिज़ाइन हमें यहाँ पे भी दे दी गई है मैच करने के लिए। चलो तो अब शुरुआत करते हैं बाइक की, आगे से बात करते हैं। 90-90 का टायर और सेम पहले वाली डिस्क मिलती है अपने को, लेकिन सस्पेंशन ट्रेवल जो है वो यहाँ पे बढ़ गया है। फ्रंट में हमें मिलता है 210 mm का सस्पेंशन ट्रेवल, बैक में मिलता है 205 mm का। जो पुरानी वाली एक्सपल्स है कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो अपने प्रो एडिशन आते थे एक्सपल्स में उसमें सस्पेंशन ज़्यादा मिलता था। इसमें बेस वेरिएंट, प्रो वेरिएंट सब में सस्पेंशन लेवल जो है वो सेम है। आपको 200 से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 200 जो हमारे प्रो एडिशन आते हैं उनसे कम जो है यहाँ पे सस्पेंशन ट्रेवल है। थोड़ा सा चलते हैं ऊपर। ऊपर चलते ही हमें यहाँ पे मिलती है ग्रैब रिल। ग्रैब रिल इसलिए दी गई है ताकि अगर आप फंसो तो आपके टीममेट आपको निकाल सकते हैं मड में से, या आप अपने टीममेट को निकाल सकते हैं मड में से। एक चीज़ कि ये जो है मड गार्ड ये थोड़ा सा ज़्यादा होता तो जो इस छींटे वगैरह आते हैं, जो भी कीचड़ वगैरह आती है वो सीधे राइडर के फेस पे नहीं जाएगी। ये काफ़ी छोटा है, बड़ा होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिकेटर फुली LED आते हैं, लेकिन इस बार हेडलाइट में थोड़ा चेंज हुआ है। हेडलाइट में हमें रिफ्लेक्टर बेस्ड और प्रोजेक्टर बेस्ड दोनों मिलती हैं। ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है ये रिफ्लेक्टर बेस्ड है। नीचे 2 लैंप है जो कि हमारी हाई बीम का काम करते हैं। ये हमारी लो बीम है। चलते हैं इधर की तरफ। इसकी मैं एक और बात बताऊं कि अपनी जो बाइक की सीट हाइट की बात नहीं कर रहा मैं, बाइक की ओवरऑल हाइट की बात कर रहा हूँ। वो 300 mm हो जाती है, जो कहीं ना कहीं पुरानी वाली एक्सपल्स से कहीं ज़्यादा है। और ओवरऑल जो इसकी डिज़ाइन को है एनहेंस करती है, क्योंकि विंडशील्ड इसमें काफ़ी बड़ी दी गई है। टूरिंग पर्पज़ से बाइक को बनाया गया है, इसलिए विंडशील्ड बड़ी है। तो ये विंडशील्ड की वजह से ही इसकी जो हाइट है, बाइक की हाइट, वो 300 mm को क्रॉस कर देती है। चलते हैं अपन आगे की तरफ, बात करते हैं हैंडल बार के बारे में। सबसे पहले टूरिंग को ध्यान में रखते हुए, पुरानी वाली एक्सपल्स में यही कमी लोगों को दिखी थी कि टूरिंग पर्पज़ से वो नहीं हो पाती थी, लेकिन इस बार टूरिंग पर्पज़ को भी ध्यान में रखा गया है, इसलिए हैंडल बार चेंज हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाइड है। आप इजीली अपराइजिंग वो राइजर लगा के इसको ऊपर भी करवा सकते हो। और इसको अगर आप थोड़ा सा पोजीशन चेंज करोगे तो मिनिमल ये आगे पीछे आपका हो सकता है। जैसे इसको इधर लगाया जाए तो आपकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात, इन्होंने
यहाँ पे जो है हमें चार्जिंग सॉकेट दिया है, जो कि थोड़ा एक्सेसिबल नहीं है, सही बताएं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। अगर आपने ग्लव्स पहने हैं तो आप इसको खोल ही नहीं सकते। देखो अभी ही मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, ये वायर वगैरह आ रही है सारी की सारी, तो मैं इसको यहाँ नहीं खोल पा रहा हूँ अच्छे से। मेरी उंगली जा रही है वहाँ तक पर मैं इसको खोल नहीं पा रहा, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। चीज़ दी है लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर यहाँ साइड में होती तो अपन अपने यहाँ फ़ोन होल्डर लगाएं, इजीली एक्सेस होता है यहाँ पे, या यहाँ भी होता तो भी चलता, बट बहुत ज़्यादा अंदर दे दिया इन्होंने। दूसरा स्विच वगैरह के बारे में बात करते हैं। जो ये हैं मिरर, टूरिंग मिरर है कहीं ना कहीं, एंड पहले वाले अपने स्ट्रेट आते थे, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड दिया गया है जो कि ठीक है। हाँ व्यू भी अच्छा है, मिरर का व्यू काफ़ी अच्छा है। ये है अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में मिलता है। पहले जो है सिंपल अपने बटन आते थे, लेकिन इस बार डिजिटल इन्होंने मीटर दिया है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे 4 की मिलती है जिनकी टच क्वालिटी डिसेंट है, सही है। इधर है अपना डिपर एंड यहाँ इंडिकेटर। इसको ये थोड़ा सा हार्ड है, कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्ट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। हॉर्न वाला बटन भी एकदम परफेक्ट जगह पे है, एंड ये दोनों बटन जो है ये स्मूथ है काफ़ी, डिपर का और हॉर्न का, ये भी स्मूथ है, पर ये इंडिकेटर वाला थोड़ा सा कमी, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी कमी है। इधर अपने को मिलता है हज़ार्ड लाइट का, किल स्विच भी मिलता है, और यहीं इग्निशन स्टार्ट, तीनों इन्होंने एक ही बटन में मिक्स कर दिया, अच्छी बात है। डबल स्विच नहीं दिए गए इसमें। करते हैं अपनी बाइक को ऑन और बात करते हैं मीटर के बारे में। डिस्प्ले इस बार हमें ये जैसे प्रो वेरिएंट है, प्रो वेरिएंट में 2 कलर आते हैं, रेड एंड ब्लू। प्रो वेरिएंट में हमें फुली डिजिटल डिस्प्ले मिलती है। अगर आप बेस वेरिएंट में जाओगे तो डिफरेंस वहाँ कुछ नहीं आएगा, बस डिस्प्ले जो है अपनी वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। यहाँ अपनी कलर है, उधर अपनी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। मीटर में अपन चले तो यहाँ पे आपको, अगर आप सिंगल प्रेस इसको करोगे तो आपको आपकी ट्रिप दिखेंगी, कितनी चली हुई है बाइक, क्या एवरेज वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर आप इसको होल्ड करते हो तो आप पूरा मेन्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हो। मेन्यू में अपने को क्या क्या मिलेगा, बाइक, उसमें अपन ट्रिप रीसेट कर सकते हैं। वहीं अपने को मिलता है एबीएस मोड। एबीएस मोड में इस बाइक में 3 एबीएस मोड मिलते हैं। रोड जिसमें आपके दोनों एबीएस चालू रहेंगे। ट्रेल मोड में आपका पीछे वाला एबीएस जो है वो ऑफ हो जाएगा ताकि आप वगैरह स्लिप वगैरह या ब्रेकिंग कर सको, लेकिन ऑफ रोड के टाइम पे दोनों ही एबीएस ऑफ हो जाते हैं। बहुत ही कम बाइक में यह देखने को मिलता है कि बैक एबीएस के साथ साथ फ्रंट एबीएस भी ऑफ हो जाए, और इस बाइक में वो चीज़ दी गई है। पुरानी बाइकों में जो लोग करते हैं, काफ़ी लोग फ्यूज़ निकाल देते थे एबीएस को ऑफ़ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने एक्सेस दिया हुआ है कि आप बैक एबीएस ऑफ़ कर सकते हो, उसके साथ साथ आप फ्रंट एबीएस भी ऑफ़ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। वहीं अपन थोड़ा बैक करें तो यहाँ डिस्प्ले है। डिस्प्ले के आइकन में अपने को अगर जाएँ तो आप डे नाइट कर सकते हो अपीयरेंस, इधर ब्राइटनेस वगैरह का जो भी आइकन आपको लगाना है वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हमें नीचे जो है ब्लूटूथ कनेक्शन मिलता है, जिसके साथ साथ आप सॉन्ग वगैरह, कॉल वगैरह वो आपको इसमें दिखेंगी। साथ के साथ ही टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसी छोटी सी डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले काफ़ी सही है। एंड बात करें अपग्रेड के मामले में, तो अपग्रेड के हिसाब से नज़रिए से देखें तो काफ़ी अच्छा काम किया गया है कंपनी के हिसाब से, काफ़ी अच्छा काम है। टैंक जो है अपने को सेम कैपेसिटी के साथ मिलता है, पहले जितनी अपनी आती थी। एक्सपल्स में भी सेम थी, इसमें भी सेम कैपेसिटी है टैंक की। लेकिन एक अच्छी चीज़, इन्होंने इंजन चेंज किया क्या है, उसके साथ रेडिएटर लिक्विड कूल्ड, पहली बार एक्सपल्स जो है वो लिक्विड कूल्ड हो चुकी है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो पार्ट है ये थोड़ा अंदर होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो ऑफ रोड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये डैमेज हो सकता है। एग्री कर सकते हैं उस पॉइंट पे, लेकिन आप मिनिमल भी छोटे से छोटे क्रैश गार्ड भी लगाओगे आप, जैसे ये तो काफ़ी हैवी है, अगर आप छोटे क्रैश गार्ड भी लगाओगे तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। मतलब ये हिसाब का सेफ रख लेगा, और इसके साथ जो क्रैश गार्ड जो भी आएंगे छोटे, आपके हिसाब से जो भी कॉम्पेटिबल हो आप, तो वो सेफ कर लेंगे। इधर रेडिएटर है और इधर अपने को हॉर्न मिलता है। हॉर्न की बात अपन बाद में करेंगे, कैसा साउंड है। डुअल हॉर्न होने चाहिए थे या सिंगल हॉर्न से ही काम चल जाएगा, उसकी बात अपन अभी थोड़ी देर में करेंगे। टैंक है जैसी आती है वैसी है, काफ़ी सही है, मतलब ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़, E20 कंपेटिबल तो है ही, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पावर्ड बाय हीरो मोटो स्पोर्ट। अब
काफ़ी लोगों को क्वेरी होगी कि पावर्ड बाय हीरो मोटरस्पोर्ट ये क्यों लिखा हुआ है। तो अपन इसकी बात करें कि जब एक्सपल्स डकार रैली में उतरती है तो जो टीम होती है हीरो की, जो उस बाइक को मॉडिफाई करती है, कस्टमाइज़ करती है, डकार रैली में उतारती है, उस टीम का नाम है हीरो मोटो स्पोर्ट। कहीं ना कहीं यहाँ इसकी अगर बैजिंग है तो इन फ्यूचर ये बाइक भी हमें डकार रैली में देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो एक्सपल्स भी कैपेबल थी और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा कैपेबल है। काफ़ी लोग अभी भी बोलते हैं कि ये टूरिंग पर्पज़ से बनाई गई है तो ऑफ रोड में कम कैपेबल होगी, लेकिन इसको ऑफ रोड के हिसाब से ही ट्यून किया गया है, ऑफ रोड के हिसाब से ही पूरी बाइक को बनाया गया है। इसका सिंपल सा साइन ये है। दूसरा जो फीचर वगैरह टेक्नोलॉजी आती है वो डुअल स्पोर्ट बाइक है, तो आप समझ ही सकते हो क्या क्या है। चलो अब करते हैं बात अपन इंजन के बारे में। इंजन यहाँ अपना चेंज हुआ है, इधर से दिख नहीं रहा, हम उधर से दिखाते हैं। इंजन यहाँ चेंज हुआ है। इंजन जो है 210 सीसी का लिक्विड गोल्ड इंजन है, करिश्मा का ही इसमें इंजन डाला गया है। तो पावर वगैरह आप देख सकते हो, लेकिन टॉर्क को कंपनी ने इम्प्रूव किया है। टॉर्क इम्प्रूव करने के लिए जो अपना स्पॉकेट है वो चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इसको ऑफ रोड रखना है, ओनली रोड नहीं रखना। करिश्मा का इंजन है, उसी के साथ पावर तो मिली गई बाइक को, लेकिन टॉर्क के लिए, ऑफ रोड बनाने के लिए इन्होंने पीछे वाला स्पॉकेट जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं अच्छा टॉर्क आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक और अच्छी चीज़ SAC स्लिपर असिस्ट क्लच मिलती है, तो आपकी जो गियर शिफ्टिंग है काफ़ी स्मूथ होने वाली है, और एक्चुअली है भी काफ़ी स्मूथ। यहाँ हीरो की ब्रांडिंग है, साथ में आपके जो फुट पैक हैं आप इसको नीचे से यहाँ से खोल के इस रबड़ को भी हटा सकते हो जब आपको ऑफ रोड करनी हो उस टाइम पे। पिलियन के लिए भी काफ़ी सही है, मेटल का ही दिया गया है, तो अच्छी चीज़ है। चलो अब बात करते हैं सीट के बारे में, सीट की क्या कंडीशन है। तो सीट पे जैसे मैं बैठता हूँ, अपन अभी इसकी राइड क्वालिटी की बात करेंगे, उस हिसाब से बताएंगे, लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ, सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। कहीं ना कहीं राइडर के लिए तो यहाँ पे सीट कंफर्टेबल है, बट पिलियन के लिए थोड़ी सी और सॉफ्ट होनी चाहिए थी। थोड़ी छोटी भी है, जैसे टूरिंग के लिए भी बनाया गया है, बट कहीं ना कहीं सीट थोड़ी सी वाइडर होती तो सही रहता। पिलियन के लिए भी थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए थी। राइडर के लिए अच्छी है, राइडर के लिए काफ़ी अच्छी सीट है, लेकिन पिलियन के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे हुआ है। सेम जैसे हमें आगे ग्रैब रेल मिलता है, ऐसे ही यहाँ अपने को ग्रैब रेल मिलने वाले हैं। उसी के नीचे अपने छोटा सा एग्जॉस्ट छुपा दिया गया है, इधर भी आपको ग्रैब रेल मिलेगा। दूसरी बात कि टेल लाइट जो है, टेल लाइट भी फुल्ली क्या बोलता है, मैं भूल गया एक्चुअली, हाँ फुली LED टेल लाइट मिलती है, उसी के साथ फुली LED इंडिकेटर मिलेंगे। और यहाँ सेम हीरो की ब्रांडिंग, सब ठीक है। अभी यह आपने देखा कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अपग्रेड हुआ है। अब बात करते हैं हम इसकी राइड क्वालिटी की। पहनते हैं अपना हेलमेट, चलाते हैं इस बाइक को, क्या इसका फीडबैक निकलेगा, कैसी इंजन परफॉर्मेंस निकलेगी, क्या इसकी टॉप तो नहीं निकालेंगे अभी, थोड़ा बाद में निकालेंगे टॉप, बट क्या इसका एक्सपीरियंस है रोड पे, उसके बारे में बात करते हैं। हेलमेट पहनते हैं और चलते हैं रोड पे। तो अभी हमें अपनी बाइक की सीट पे 830 mm की सीट हाइट है, मेरी हाइट है 5'9", और ये मेरी कुछ पैरों की पोजीशन है, परफेक्टली आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो सस्पेंसन काफ़ी स्मूथ है, सस्पेंसन ट्रैवल अच्छा है। दूसरा जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, तो बैठते ही वो दब जा रही है, तो पैर एकदम अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। बाइक का वेट ज़्यादा है नहीं, इजी हैंडल है। न्यूट्रल में करके पहले हम एग्जॉस्ट सुनाते हैं इसका। हाँ, ये इसका कुछ एग्जॉस्ट नोट है। जो इसका साउंड है उसके हिसाब से आपको एग्जॉस्ट चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। साउंड जो ये निकाल रही है एकदम एंड्योरो बाइक का ये साउंड निकालती है, और बहुत अच्छा साउंड है। एंड क्लच स्लिपर असिस्ट क्लच तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। जब कंपनी ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा देती हैं इस बजट में, इस सेगमेंट में, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक निकलता है बाइक का। अब नज़रिए से देखें तो छोटा इंजन है 200 सीसी का, लेकिन वो इतना स्मूथ है, रिफाइन है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी बातें होती हैं किसी कंपनी की कि जो अपना सस्पेंसन सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। अभी फ्रंट सस्पेंसन अपन ट्राई करेंगे, अभी तो रोड पे ही चल रहे हैं, पहुंचते हैं अभी अपन। तो अभी ये देखो क्लच
क्लच काफ़ी स्मूथ है, स्लिप असिस्ट क्लच की वजह से ही काफ़ी अच्छे फीडबैक मिलते हैं। जैसे हिमालयन में भी बहुत ही बटरी फीडबैक मिलता है उसका क्लच का, सेम यहाँ अपने को देखने को मिल रहा है। अब अपन ऑफ रोड, थोड़ा सा ऑफ रोड कहीं ना कहीं मैं जैसे खड़ा हो रहा हूँ तो राइज़र तो लगवाने ही पड़ेंगे। हैंडल बार में राइज़र लगवाने ज़रूरी हैं, हैंडल बार चेंज करवा लो क्योंकि हैंडल की हाइट थोड़ी सी नीचे है। जैसे मेरे को झुकना पड़ रहा है अभी इस टाइम पे, मतलब खड़े होते टाइम पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रही खड़े होते टाइम पे, तो ये थोड़े से ऊपर हो जाएं या हैंडल बार चेंज करवाएंगे तो वो टूरिंग पर्पज़ से हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा, अपराइज़र हो जाएगा, तो परफेक्ट मैच निकल आएगा खड़े होते टाइम पे। मतलब ऑफ रोड के लिए अगर आपको करवाना है तो हैंडल बार चेंज करवाओ एंड यू आर गुड टू गो। अब अपन इसको रोकेंगे, फिर अपन पिकअप की बात करेंगे। इसको उठाएंगे एकदम ज़ीरो से। रोड अभी अपनी क्लियर है एकदम। अभी फर्स्ट गियर में हमने इसको डाल लिया है, देखते हैं कैसा इसका पिकअप है। रोड बस एक बार थोड़ी सी क्लियर हो जाए तब अपन इसको उठाते हैं। क्लच काफ़ी स्मूथ है, क्लच सही में इस सेगमेंट के हिसाब से 200 सीसी के हिसाब से काफ़ी स्मूथ है। चलो अब करते हैं। काफ़ी अच्छा वो है पिकअप, बड़ा इस पॉकेट है, 45 टीथ का मिलता है, तो जो टॉर्क है अच्छा डिलीवर कर रही है बाइक, अपने लिए अच्छा डिलीवर कर रही है। और मैं ओवरऑल मैं बताऊँ बढ़िया है। मिड में आके थोड़ा सा कम पावर फील हुई। अभी अपन थोड़ा यहाँ खींचते हैं मेन रोड पे, उसके बाद देखते हैं कैसा फीडबैक है टोटल, मतलब शुरू से लेके एंड तक क्या फीडबैक है इसका। अभी अपन उसके बारे में बात करते हैं। अभी हैं हम मेन रोड पे, और मेन रोड पे अब इसको थोड़ा खींचेंगे तो अब पता चलेगा। या 5th गियर एंड मैं 100 की स्पीड पे हूँ। अभी हमारा एक और गियर बचा हुआ है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आपको टॉप एंड अच्छा मिल रहा है, इंजन का टॉर्क अच्छा मिल रहा है, लेकिन मिड में थोड़ा सा गैप रह जा रहा है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिल हो जाए तो और अच्छा मज़ा आए इसमें। जैसे अभी इसको खींचने इसने शुरू किया, बढ़िया खींचेगी एकदम, लेकिन मिड में थोड़ा सा गैप फील हो रहा है। वो मिड में जो पावर गायब हो रही है वो थोड़ी सी अच्छी होती तो और मज़ा आता। बट हाँ, जो इसकी कैटेगरी है उसके हिसाब से एकदम अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है। अपने को थ्रॉटल रेस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है, साथ में जो क्लच है उसकी भी जो स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छी है, टॉर्क बढ़िया है, टॉप एंड अच्छा निकल रहा है। तो क्या चाहिए, सस्पेंसन अभी अपना एक और बैच आएगा, थोड़ी सी रोड खराब आएगी तो उस पर अपन फ्रंट सस्पेंसन की बात करेंगे। पीछे वाला सस्पेंसन अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल मेरे को फील हो रहा है। लेकिन अभी अपन अपनी गली में एंटर करेंगे तब हमको थोड़ा सा ऑफ रोड मिलेगा, तो उस टाइम पे अपने को सस्पेंसन का आइडिया लगेगा। सस्पेंसन का मैं आपको एक फुटेज दिखाऊंगा, इससे आप अंदाज़ा लेना कि कैसे सस्पेंसन इसके काम करने हैं। 210 mm का ट्रैवल है, लेकिन वो 210 mm का ट्रैवल कैसे मूव हो रहा है, किस हिसाब से मूव हो रहा है, अच्छा है या नहीं। अभी तक मेरे को हाथों में वैसे वाइब्रेशन नहीं आए, जो झटके मतलब फील होने चाहिए थे वो था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कि हॉर्न की कमी है। जैसे सिटी के हिसाब से डुअल हॉर्न होते हैं, यही थोड़ा हॉर्न जो है वो थोड़ा सा बेसी होता है तो बढ़िया रहता है एकदम। काफ़ी इजी टू हैंडल है। अभी ये जैसे ये रास्ता है, इस रास्ते में मैं इसको इजी हैंडल कर सकता हूँ। वेट नहीं है ज़्यादा, पैरों पे वो वेट जा ही नहीं रहा, तो बढ़िया एकदम हैंडल हो रही है। हाइट भी सही है बाइक की, ऑफ रोड में भी सही है, रोड के हिसाब से भी सही है,
सस्पेंशन अच्छा काम कर रहे हैं। जो शरीर में जो झटका आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस रीज़न से आ रहा है कि हैंडल सीट के हिसाब से थोड़ा ऊपर है। अगर सीट थोड़ी और ऊपर होती तो जो शरीर में जो थोड़ा झटका आ रहा है वो कहीं ना कहीं वो पूरा गायब ही हो जाता। जैसे अपनी पुरानी वाली 411 में सीट अपने को नीचे मिलती है, हैंडल ऊपर मिलता है। सेम सीन यहाँ पे है कि सीट नीचे है, हैंडल ऊपर है। वर्किंग गुड, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है एकदम। 120 अभी ये गई है, इजी गई है। मैंने इसको खींचा नहीं, अगर मैं इसको खींचूँ तो मेरे ख्याल से 135 तक इजी कैरी कर सकती है। और टूरिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं अच्छी है। हाँ, प्लेन के लिए थोड़ी सी सीट अच्छी होती, वो मैंने बात पहले ही बोली। बट अभी भी अगर वो प्लेन के हिसाब से सीट अच्छी होती तो और अच्छा होता, प्योर टूरिंग बन जाती फिर ये। बट अपनी कैटेगरी को जस्टिफाई कर रही है एकदम प्यारा वाला डुअल स्पोर्ट, बढ़िया एकदम गई। इस प्राइस पॉइंट पे आपको एक ऐसी बाइक मिल जाती है तो छोटे इंजन के साथ आती है, आपको एक अच्छी माइलेज देगी, इजी मेंटेनेंस देगी, उसी के साथ पावर मिलेगी, आपको अच्छी रोड प्रेजेंस मिलेगी और साथ ही साथ एक अच्छे ब्रांड का भरोसा मिलता है। हीरो आज पहले से ही अपनी इंडिया में पकड़ बना के रखा हुआ है, इंडिया बेस्ड ब्रांड है और मेंटेनेंस, रिफाइनमेंट सब कुछ एक ही बाइक में अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिलता है तो क्या बुराई है इन चीज़ों में। अगर आपकी कैटेगरी ये है तो यू कैन गो फॉर इट, ईजी गो फॉर इट। अभी हम हैं सिटी राइड में। सिटी राइड में कैसी रहेगी, हीट करेगी या नहीं, इन चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। क्योंकि सिटी राइड का मतलब आप समझते ही होंगे, बीच बीच में ट्रैफिक चलता रहेगा, आप इतना पुश नहीं कर पाओगे बाइक को, धीरे धीरे बाइक चलेगी। अब उसमें बाइक कैसी परफॉर्मेंस करती है, परफॉर्मेंस मीन के हीट करेगी या नहीं करेगी, कैसा रोटेशन एंगल है, सब कुछ उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अभी तो पहले चलाते हैं, देखते हैं बाइक हीट करेगी या नहीं। सबसे बड़ी बात है हीट करना। 200 सीसी का इंजन है लेकिन कहीं ना कहीं करिश्मा का है, तो देखते हैं। मुश्किल, बहुत कम चांस है कि हीट करे, बट लेट्स सी। अभी हमने इसको सिटी में चला लिया है 10 से 15 किलोमीटर और 10 से 15 किलोमीटर के बाद हमारी बाइक का रेडिएटर फाइनली चालू हो चुका है। हीट पैरों पे आना शुरू हो चुकी है और पैर के एकदम जो गैप होता है ना, जो पैंट और शूज़ के बीच में जो थोड़ा सा गैप रहेगा, उसमें जो है पूरी हीट जा रही है। मतलब ऊपर तो मेरे को फील नहीं हो रही, शायद पैंट की वजह से फील नहीं हो रही, ऊपर भी हीट आ रही होगी, पर उस जगह पे मेरे को अच्छी तरह से हीट जो है वो फील हो रही है। तो हीट मैनेजमेंट अच्छा है बाइक का, क्योंकि एक सिटी में आप 15-20 किलोमीटर राइड कर रहे हो तो एक बड़ी बात होती है। उस कंडीशन पे अभी जाके रेडिएटर जो है वो चालू हुआ है, इससे पहले रेडिएटर चालू नहीं हुआ था। तो हीट मैनेजमेंट अच्छा है, हीट नहीं कर रही है बाइक, और अगर हीट कर भी रही है तो वो टाइम टू टाइम कूल डाउन हो रही है, क्योंकि अब मेरे को हीट जो है वो फील होनी शुरू हुई है। तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट जो है अभी तक दिखाया, रेडिएटर सिस्टम, इंजन ने, सब कुछ जो भी था अच्छा था। और कंक्लूज़न हम इस बाइक का निकालें, जो मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही बता दिया, अगेन रिपीट करूँगा। इस प्राइस पॉइंट पे अगर एक बाइक आपकी सारी कंडीशन फुलफ़िल करती है, सारी कंडीशन जैसे मैं बोलूँ कि आपको एक बाइक चाहिए, छोटे इंजन के साथ बाइक चाहिए, अच्छे ब्रांड के साथ बाइक चाहिए,
एक कैपेबल बाइक चाहिए जो आप ऐसी रोड पे कभी भी दिन हो या रात कभी भी लेके जा सकते हो, आप उसको टूर पे लेके जा सकते हो। ये सब आपकी अगर कंडीशन है तो आप इस बाइक को ज़रूर अपनी लिस्ट में रख सकते हो। बिना किसी डबल कन्फ्यूज़न के आप इस बाइक पे जा सकते हो। इजी मेंटेनेंस मिलेगा आपको और उसी के साथ इजी मेंटेनेंस है, प्राइस पॉइंट अच्छा है, छोटा इंजन है तो माइलेज आपको अच्छी मिलेगी, सिटी में अच्छा फीडबैक है, टूर पे अच्छा फीडबैक निकालेगी। तो चाहिए क्या, ये आपकी कंडीशन है तो यू कैन गो फॉर इट। बहुत प्यारी बाइक है, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इस बाइक को लीजिए, अपना फीडबैक बताइए। अगर आपने पहले से ले रखी है तो कैसी आपको ये बाइक लगी वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं है तो प्यार दिखाना मत भूलिए, इसी प्यार की हमें ज़रूरत है। मिलते हैं किसी नई बाइक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ।